रहस्य में घने जंगलों के बीच एक छोटी सी साधारण झोपड़ी में संदीप नाम का लड़का रहता था। संदीप काफी सालों से रास्ता भटक कर जंगल में आ गया। उसे जंगल में बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला तो वो वहीं जंगल में रहने लगा। एक दिन जंगल में बहुत तेज हवा चल रही थी और संदीप अपनी झोपड़ी के पास बैठा हुआ था। वहीं एक फटा पुराना नक्शा हवा में उड़ते हुए संदीप के पास आकर गिरा। संदीप ने उस नक्शे को उठा लिया। अरे ये नक्शा तो मुझे कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। हाँ, ये तो वही नक्शा है जिसे मैंने अपने सपने में देखा था और सपने में मैं इस नक्शे की मदद से उन जादुई दरवाजों तक पहुंचा था और इस जंगल से बाहर निकल पाया था। अब मैं इस नक्शे में जो कदमों के निशान बने हुए हैं उनका पीछा करते हुए जाता हूँ। क्या पता मैं उन दोनों जादुई दरवाजों तक पहुंच जाऊं। संदीप नक्शे के साथ आगे बढ़ने लगा। वो चलते चलते जंगल में बहुत दूर निकल आया था और वो उन दो जादुई दरवाजों के पास पहुंचने ही वाला था कि वहीं बहुत तेज हवा चली और उसके हाथ से वो नक्शा उड़कर कहीं खो गया। अरे मैं बस जादुई दरवाजे तक पहुंच ही गया था। अब मेरे पास नक्शा नहीं है। मैं उन जादुई दरवाजों तक कैसे पहुंचूंगा? लगता है अब मैं इस जंगल से कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। वो ये बोलकर दुखी हो रहा था। वहीं उसके सामने एक गाय चलते हुए जाकर एक बड़े से पेड़ के अंदर चली जाती है। संदीप ये देखकर बहुत आश्चर्य हो जाता है और कुछ सोचने लगता है। ये गाय इस पेड़ के अंदर कैसे चली गई? मुझे लगता है ये वही जगह है जिसके अंदर वो दोनों जादुई दरवाजे हैं। संदीप उस बड़े पेड़ की तरफ जाने लगता है और उस पेड़ के अंदर चला जाता है। वो एक बहुत बड़ी गुफा के अंदर पहुंच जाता है। वहीं उसे सामने दो चमकते हुए दरवाजे दिखते हैं। एक दरवाजा पूरा सोने से बना हुआ था और दूसरा पूरा चांदी का बना हुआ था। संदीप उन दरवाजों की ओर बढ़ने लगा। ऐसे वहीं उन दोनों के अंदर से दो बैल निकले। सोने के दरवाजे के अंदर से सोने का बैल और चांदी के दरवाजे के अंदर से चांदी का बैल निकला। उन बैलों को देखकर संदीप बहुत आश्चर्य हुआ। सपने में मैंने तो सिर्फ जादुई दरवाजे देखे थे। ये सोने का और चांदी का बैल कहाँ से आ गया? वहाँ खड़ा सिल्वर बुल संदीप से, इस चांदी के दरवाजे के अंदर जाने के लिए तुम्हें अपने मन की पवित्रता को साबित करना होगा। सोने के दरवाजे के अंदर जाने के लिए तुम्हें साहस और शक्ति का प्रदर्शन करना होगा और तुम इसमें फेल हो गए तो तुम यहाँ से कभी भी बाहर नहीं जा पाओगे। मैं उन परीक्षाओं का सामना करने के लिए तैयार हूँ जो मेरी प्रतीक्षा कर रही हैं। संदीप के ये बोलते ही वो दोनों दरवाजे खुल जाते हैं। उन दरवाजों के अंदर से बहुत तेज रोशनी निकल रही थी। वहीं एक बुल, जैसे ही तुम इस गुफा के अंदर आए थे हमें पता चल गया था तुम एक अच्छे और एक बहादुर इंसान हो। हम सिर्फ तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे कि तुम क्या करोगे। हमने दोनों दरवाजे खोल दिए हैं। तुम दरवाजे के अंदर जाने से पहले उस जगह का सोचो, तुम वहीं पहुंच जाओगे। संदीप उन जादुई बैलों का धन्यवाद करता है और एक दरवाजे के अंदर चला जाता है और दूसरी तरफ गांव में अपने घर के अंदर प्रकट होता है। उसके माता पिता भी वहीं खड़े होते हैं। संदीप बहुत खुश हो जाता है।